हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे, रेडॉक्स का मतलब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। ये रेड ऑक्स, रेडॉक्स, इसका क्या मतलब है। तो इस वर्ड को देखो, मैंने इसको अलग अलग पहले से लिखा है। ये वर्ड है ना, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड वर्ड आया है रिडक्शन से, रिडक्शन से, और ऑक्स वर्ड आया है ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है, जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस है, लगभग 90% या 99% रिएक्शन बोल सकते हो आप, वो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बायोलॉजी वालों के लिए तो ये, मतलब इसका यूज आता है जब आप ये पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह, तो उसमें बहुत सारे आयंस बनते हैं। अपनी बॉडी में बहुत सारे आयंस रहते हैं, कौन सा आयन कब बनेगा, इससे ये क्या हो रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको ये चैप्टर आता है, रेडॉक्स चैप्टर। तो रेडॉक्स जो चैप्टर है, ये है ना, इसका एप्लीकेशन बहुत है, इस चैप्टर का बहुत ज्यादा यूज होता है। बायोलॉजी में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। इस चैप्टर को समझोगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छे से आएगा, आपको हेल्प मिलेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझने के लिए। तो इस चैप्टर को समझेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन को। तो रेडॉक्स का मतलब क्या, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक साथ होती हैं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं, कभी भी रिडक्शन रिएक्शन अकेली नहीं होती, इसी तरीके से कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकेली नहीं होती। अगर कहीं पे रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन भी जरूर होता है। बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता। जब भी रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन जरूर होगी, और जब ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन भी होगी। ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती है, इसलिए पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझना है, पहले इन दो वर्ड को समझना पड़ेगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इनके बारे में आपने पहले पढ़ा भी है क्लास 10th में, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब है क्या। तो चलो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दो वर्ड हैं अपने पास, ऑक्सीडेशन, ये पेन दिख रहा है क्या, दूसरा यूज करता हूं। दो वर्ड हैं अपने पास, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा वर्ड है रिडक्शन। क्या मतलब होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का, तो पहले बचपन वाली डेफिनेशन को देखते हैं, जो आप, जिससे आप रूबरू हो, जिसके बारे में आप जानते हो। तो आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन होना, है ना, या गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एडिशन या गेन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से रिडक्शन का क्या मतलब है, रिडक्शन का अगर ऑक्सीजन की टर्म्स में बात करें तो ये रिडक्शन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। अगर यहां पे एडिशन हो रहा है तो रिमूवल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं किसी भी चीज के अंदर से, उसको बोला जाता है रिडक्शन। तो व्हाट इज रिडक्शन, इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने डेफिनेशन देखी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। एक और चीज की टर्म्स में इसकी डेफिनेशन है, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। और इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ऑक्सीडेशन। क्लियर है, दिख रहा है। अब सुनो, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में है। कई बार रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होती, कोई दूसरा एलिमेंट होता है। जैसे
अगर mg एक एग्जांपल दो, mg प्लस F2, MgF2 बना, इसमें ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, तो इसमें कैसे बताएंगे? तो एक और डेफिनेशन है इससे आगे की डेफिनेशन, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के टर्म्स में बात करते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं समझा रहा हूं पहले। आप ये बताओ ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें आता है। तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अपन एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं यहीं से, कि अपन ये भी बोल सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या थोड़ा सा मतलब जनरल टर्म्स में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का दिख रहा है आपको? थोड़ा सा इसको इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के टर्म्स में ये जर्नल हो गया थोड़ा सा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का कभी भी एडिशन होगा, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का अगर एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का अगर रिमूवल हो रहा है, या तो हाइड्रोजन बोलो या फिर बोलो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर रिमूव होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ऑक्सीडेशन। समझ रहा है? एक एग्जांपल वो अभी लिया था, अभी आपको समझेगा। जैसे Mg प्लस F2, MgF2 बना, तो पूछा जाएगा कि Mg का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो Mg के साथ किसका एडिशन हुआ? Mg के साथ किसका एडिशन हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ, तो क्या बोलेंगे? एडिशन, ऑक्सीडेशन। अगर इसी तरीके से अगर ये ऐसा होता है Mg प्लस H2 और ये बनता है MgH2, इसमें तो आप बोल सकते हो रिडक्शन है, हाइड्रोजन है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन हुआ, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। समझ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, ये अपने ज्यादा काम की नहीं है, बस ये समझने के लिए है यार। ये अपने ज्यादा कुछ यूज में नहीं आने वाली। क्यों यूज में नहीं आने वाली? क्योंकि इससे बेटर डेफिनेशन पे हमें जाना है। ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, बस इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रहे और हम आगे देख ही रहे क्या है। अब तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। तीसरी डेफिनेशन ये भी आपने में भी पढ़ी होगी इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में। तो इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं और रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या रिमूव होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस बोलो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका उल्टा गेन। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। सही है? ये अपने लिए बहुत काम की ये वाली डेफिनेशन, इस पे अपन को ज्यादा फोकस रहना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो रिडक्शन। समझ रहा है? अब सुनो, अब क्या होता है ना, ये डेफिनेशन हम भूल जाते हैं। जैसे जब मैं भी पढ़ता था तो अभी तो याद हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस और रिडक्शन मतलब गेन। जब मेन टाइम आएगा तब भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, रिडक्शन का मतलब क्या था, गेन था, लॉस था। तो एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं आपको। तो देखो, एक चीज को याद रखना। आजा भाई, चलो, ये नहीं आना चाह रहा है। अब सुनो, एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखना। ऑयल रिग, ऑयल रिग मतलब, ऑयल मतलब तेल, रिग मतलब कुआं, तेल का कुआं। इससे याद रखना। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। एक को भी याद रख लोगे, तेल याद रख लो, ऑयल याद रख लो, याद हो जाएगा। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस। किसका लॉस? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन, गेन होगा तो रिडक्शन। आई होप अब आप नहीं बोलोगे जिंदगी भर ऑयल, तेल याद रखना बस। अच्छा, ये अपनी काम की डेफिनेशन है, ये बहुत यूज होगी। और इससे भी आगे हम बढ़ेंगे अगली डेफिनेशन पे।
ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं उसको ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो इसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर? अब इसी को समझना है, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, ये कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर को लेके बैठा है। ये समझ में आएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आधा यही है, मतलब चैप्टर यही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसको समझना है। तो समझते हैं ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। देखो, दो वर्ड है यहाँ पे, आप जब पढ़ोगे रिडॉक्स को आगे अपने इस क्लास में, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए बता रहा हूं, दो वर्ड होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर। एक जैसे है ये दोनों वर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, कई बार एक भी हो जाते हैं। तो इनके डिफरेंस को समझेंगे, तो इनके डिफरेंस को समझने के लिए पहले मुझे एक एक चीज को समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपको सिर्फ है ना ये ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाऊंगा, इसको समझाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब होता है, इसको समझने की कोशिश करता है। कोई खास नहीं है, आसान सी चीज है। एक मॉलिक्यूल उठाता हूं, CO2, CO2 मॉलिक्यूल उठाया। आपको इलेक्ट्रॉन्स वगैरह पता है यहाँ पे कितने की शेयरिंग हो रही है? दो कार्बन के दो ऑक्सीजन की, दो कार्बन के दो ऑक्सीजन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बन गया। अब मान लो किसी ने बोला कि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कार्बन की, तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो आप क्या करो, बस इतना सोचो, इस कार्बन को यहां से बाहर निकालना है, बाहर बाहर निकालना है, इस कार्बन को यहां से निकालना है, आइसोलेट करना है, कार्बन को बाहर निकाल के ला रहे हो। ठीक है, एक चीज को ध्यान रखते हुए निकाल के लाना है कि इसके दो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा वो उसको रख लेगा। तो आप सोचो कि कार्बन को आप खींच रहे हो, बाहर खींच रहे हो कार्बन को, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन है कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। इसके दो इलेक्ट्रॉन कौन खींचे? ये वाला ऑक्सीजन। तो जब इसको लेके आओगे बाहर, तो कार्बन जब बाहर आएगा, उसके दो इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, दो इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? चार इलेक्ट्रॉन इसके लॉस हो गए, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, +4। लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो पॉजिटिव चार्ज। कितने पॉजिटिव चार्ज? +4 क्यों है? क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। ये जो +4 है, इसी को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ रहे हो क्या क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि हाइपोथेटिकल चार्ज, यार कई बार रियल भी हो सकता है, ये C+4 होता नहीं है, हाइपोथेटिकल है। इस वाले केस में ऐसा हम मान रहे हैं, अगर इसको लेके आएंगे तब ऐसा चार्ज। C+4 कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? आपने पढ़ा था क्लास 10th में, कार्बन पे प्लस चार्ज चार्ज नहीं आ सकता। तो ये जो प्लस चार्ज चार्ज आ रहा है, ये हाइपोथेटिकल है। अगर इसको लेके आएंगे, जब ऐसा होगा तब इस पे प्लस चार्ज चार्ज आएगा। समझ रहे हो? तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज। एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है कब? जब हम किसी एटम को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं मतलब अलग करते हैं, किससे? उसके कंपाउंड से। तो उसको बोला जाता है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? पक्का? कार्बन का पता लग गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं। इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? अब सोचो, इस ऑक्सीजन को लेके आओ, खींचो यहां से, अलग करो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये तो लेगा, ये तो इसी के थे, इस कार्बन के भी उठा लाएगा क्योंकि उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? -2। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी -2। इस ऑक्सीजन को देखते हैं, उठा के लाओ, बाहर लेके आओगे, तो इसको जब बाहर लेके आओगे तो इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? दो इलेक्ट्रॉन ये तो इसके थे ही, दो और उठा लाएगा, है ना? तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पे 2- चार्ज आएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? चलो लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो इसको क्या करता हूं मैं, अरे यार, ये ऐसे क्यों सिलेक्ट कर रहा है? मुझे ऐसे नहीं करवाना इससे। चलो
इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यार। मेरा बोर्ड में कोई दिक्कत आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो बाद में देखेंगे इसको, दिक्कत को। पहले इस ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज द हाइपोथेटिकल कई बार फॉर्मल भी बोल देते हैं, फॉर्मल और रियल चार्ज, कई बार रियल में भी हो सकता है, रियल चार्ज। जैसे इसमें तो हाइपोथेटिकल था, मान लो NaCl है, NaCl में जब Na को बाहर लेके आओगे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? Na प्लस, और Cl पे कौन सा आएगा? Cl माइनस। जब NaCl को तोड़ोगे, Na प्लस Na को निकाल के लाओगे, प्लस चार्ज, तो ये रियल में प्लस चार्ज होता है, उस पे Na प्लस होता है, नहीं होता है? तो ये रियल है ना? तो इस वाले केस में ये रियल चार्ज है, और यही क्या है इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब रियल चार्ज भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, ठीक है? इट इज द हाइपोथेटिकल, फॉर्मल और रियल चार्ज ऑन एन एटम when it is isolated from its compound। जब उसको अलग करेंगे, जब अलग करोगे, एक चीज का ध्यान रखना है, किसका? साइड वाले एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अलग करना है। आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स कंपाउंड बाय कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। समझ में आया? इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल है यार, कोई कंपाउंड, उसमें से एक एटम को बाहर निकालना है, उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। एक दो एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। जैसे अपन ले लेते हैं H2SO4। तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं, कुछ ऐसा है। पूछा जाएगा इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो देखो, सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है ये जो शेयरिंग कर रहे हैं। अब इस सल्फर को बाहर निकालो। जब बाहर निकालोगे, इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? सल्फर और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। सल्फर मत बोलना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन रखेगा? ऑक्सीजन। इन दोनों को कौन रखेगा? ऑक्सीजन। इसको कौन रखेगा? ये वाला ऑक्सीजन। इन दोनों कौन रखेगा? नीचे वाला ऑक्सीजन। तो जब सल्फर निकल के आएगा बाहर, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? सोचो, 6 इलेक्ट्रॉन ये लुटवा के आएगा। लुटवा के मतलब लॉस करवा के आएगा, दूसरों को दे के आएगा, इससे ले लेंगे दूसरे। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +6। ऑक्सीडेशन स्टेट पता लग गई सल्फर की, सही है। चलो, इस ऑक्सीजन की, ये जो ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीजन ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक इसके साथ, एक इसके साथ, सही है। जब इस ऑक्सीजन को निकाला जाएगा, क्या करेगा? ये तो अपना लेके आएगा, इसके साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेके आएगा, हाइड्रोजन वाले को, इसके भी लेके आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके आएगा, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 2 चार्ज आ गया, सही है। इस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, जब आएगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके आएगा। इस पे भी कितना, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -2। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसका भी कितना आएगा? यहां से भी एक लेके आएगा, एक यहां से लेके आएगा, O -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी बता दीजिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इसके भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब हाइड्रोजन निकालोगे आप, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? +1। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। एक इलेक्ट्रॉन लुटवा के आएगा, देख के आएगा, तो इस पे
+1 चार्ज, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आया? आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर। अब दूसरा एक और वर्ड था, क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर। उसको देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है। तो देखो, अपने पास एक कंपाउंड है CaOCl, इसको हम शॉर्टकट में लिखे CaOCl2। ठीक है, हर एक का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। अब आप बताइए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? क्लोरीन को निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन की इसने शेयरिंग कर रखी है। जब निकालोगे क्लोरीन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे चार्ज आएगा +1। ठीक है, सही है। इस क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन और कैल्शियम में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। जब क्लोरीन को निकालोगे कैल्शियम का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? -1। समझ रहे हो? अब बात करते हैं इस कैल्शियम की। तो कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम के साथ क्या होगा? तो सोचो, कैल्शियम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इस तरफ क्लोरीन लगा हुआ है, इस तरफ से एक क्लोरीन लेके जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, इस तरफ से एक ऑक्सीजन लेके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवा के आएगा, इस पे +2 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन की बात करूं, इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा? तो देखो, इस तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इस तरफ से भी, इस पे आएगा -2। सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला। ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे निकाल। अब ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई एवरेज कितना है? एवरेज 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 मतलब एवरेज कैसे निकाले? जैसे किसी ने पूछा कि Cl का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, एवरेज। तो इसका -1, इसका +1, -1 +1, और कितने Cl? 2। नेट चार्ज कितना ऊपर? 0/2 आया 0, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 0। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एवरेज किसका? उस एलिमेंट का। तो Cl का इस पूरे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज कितना है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज जब निकाल देते हैं, उस एवरेज को बोलने लगते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर, एक ही एटम है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, एक ही एटम है, +2 चार्ज है, एक ही एटम है ना, तो इसका +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर सेम है। अगर एक एटम होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होती है। ऑक्सीजन भी एक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। साइन के साथ दिखाना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो चलो। एक ये कंपाउंड है, इसमें मुझे है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हर एक एलिमेंट का, और हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैं यार आपको ना पहले अपना तरीका बताऊंगा, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको बता तो दिया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा ना अपना तरीका बताऊंगा, क्योंकि मतलब ऐसे अलग अलग करने में ना निकालना है, अब दिखाने में ऐसे नहीं दिखाऊंगा बार बार, मैं आपको एक बोर्ड पे दिखाना रहेगा, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? अपना तरीका बता रहा हूं मैं, कैसे चीजों को दिखाऊंगा। जैसे CO2 है अपने पास, तो CO2 को मैं ना ऐसे तोड़ूंगा, तो आप समझ जाना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे तोड़ूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा। अब इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो मैं होमोलाइटिकली नहीं तोड़ रहा हूं, बराबर बराबर नहीं तोड़ूंगा, मैं देखूंगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ तोड़ूंगा इसको। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? हेट्रोलाइटिकली तोड़ रहा हूं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे? इसके पास। तो इस पे -2 और इस पे कितना आएगा? +2। इस बॉन्ड को तोड़ने से, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा ऐसे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? बोलो, इस तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? ऑक्सीजन, -2, और इस पे +2, तो नेट कितना आएगा इस पे? +4। तो मैं कुछ, मेरा ये तरीका मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। कई बार ऐसे दिखाने की भी जरूरत नहीं है, मैं सिंपल ऐसे भी कर दूंगा। तो मैं अपने तरीकों को बता रहा हूं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो आप समझ जाना। मैं ऐसे करूंगा, ये है, इस पे -2 आएगा, इस पे +2, इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूं, -2,
इस +2 डायरेक्ट भी लिख दूंगा, कई बार ऐसे दिखाऊंगा, कई बार ऐसे दिखाऊंगा, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लेना। ये बस इसलिए कि यार मैं समझाना है यहाँ पे, कैसे समझाऊंगा आप, ऐसे बार बार इसको निकाल कर दिखाऊंगा नहीं, है ना। तो समझाने के लिए मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। वापिस आ रहा हूं मैं, इसको देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सभी का, निकालें तो चलो सल्फर से स्टार्ट करते हैं। कौन से सल्फर से स्टार्ट करें, किसी से भी कर लो, इससे कर लेते हैं। तो देखो इसकी शेयरिंग यहां हो रही है, इस तरफ भी हो रही है। साइड में कौन लगा हुआ है, सल्फर ही, इसी का भाई है, तो भाई से लेगा नहीं है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना, तो इससे लेगा नहीं है, बराबर है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइड वाले को मत देखो, बस जिससे जुड़ा हुआ उसी को देखना। इसके साइड में ऑक्सीजन लगा, लगे ही रहने दो, कुछ नहीं देखना, बस साइड वाले को देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से, दोनों एक जैसे हैं। तो जब एक जैसे एटम होंगे तो ना उससे वो लेगा ना उसको देगा, तो इस पे नेट चार्ज क्या आएगा, इस तरफ से कुछ नहीं आया, जीरो आया, और इस तरफ से भी जीरो आया। क्या कहना चाह रहा हूं समझ रहे हो, इस बॉन्ड को तोड़ोगे जीरो चार्ज, इस तरफ तोड़ा जीरो चार्ज, इस पे जीरो चार्ज, समझ रहे हो, इस पे कितना चार्ज आया, जीरो, कोई चार्ज नहीं आया, दिख रहा है। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन इस सल्फर पे देखिए, इसके साइड में कौन लगा, इस साइड भी सल्फर, इस साइड भी सल्फर, ना तो लेगा ना देगा, जीरो चार्ज। ठीक है, इस दूसरे वाले सल्फर को देख लेते हैं यार। इस सल्फर को देखते हैं, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे -2 क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस पे +2, दो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, दोनों को लेके जाएगा। इस बॉन्ड को तोड़ोगे, इस पे -2, इस पे +2, सही है। इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला जाएगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ा तो इस पे -1, इस पे +1, तो सल्फर पे नेट चार्ज चेक करो, इस तरफ से 0 0 है ना, तो नेट कितना आ रहा है सल्फर पे, काउंट करो +2 +2 4 +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया +5। समझे नहीं समझे, समझे, चलो इस सल्फर का निकालते हैं, इसका कितना आएगा, इस तरफ से 0, इस तरफ से -2 +2, इस तरफ से -2 +2, इस तरफ से +1 -1, नेट कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूं सल्फर का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, इसकी +5, दूसरे वाले की 0, उससे आगे वाले की 0, उससे आगे वाले की 5, और डिवाइड बाय 4, 5 5 10/4 कितना आ गया, 2.5 आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, क्योंकि वो एवरेज है, सही है, समझ रहा है। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, तो इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2, इसका कितना -2, इसका कितना -2, इसका कितना -2, इसका देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इससे लेके आया, एक इससे लेके आया, तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आया -2, ये भी एक इस तरफ से एक इस तरफ से, इस पे भी कितना आएगा -2। तो ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, -2 -2 -2 -2 -2 -2, कितनी बार -2, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 6, तो 6 × -2 -12, और ऑक्सीजन कितने 6, डिवाइड कर दो, -2 ही आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा, +1, इस तरफ हाइड्रोजन पे कौन सा आएगा, +1, ऑक्सीडेशन नंबर भी +1, ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस पता लगा होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्ज, फ्रैक्स मतलब जो हाइपोथेटिकल, कई बार रियल चार्ज भी होगा किसी एटम पे, जब उसको अलग किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा उस कंपाउंड से। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का, बस आगे हम डिस्कस करेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।